प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अध्याय नंबर 5 इसका भाग रहेगा 9 और आज का प्रकरण है बेकिंग सोडा। प्रकरण रहेगा बेकिंग सोडा एवं दावन सोडा। एक प्रकार के लवण हैं। इनका रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है और इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इनके गुण और उपयोग, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। रासायनिक नाम जो हो जाए, इसके सामान्य नाम क्या है, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा, खाने का सोडा, इसके साधारण नाम है मीठा सोडा, खाने का सोडा। अच्छा, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा इसका? रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रासायनिक नाम हो जाएगा। या इसका दूसरा भी रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका दूसरा रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, इसे बनाने की विधि है, बनाने की विधि में हम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्लस उसके अंदर दो प्रकार की गैसें मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड में जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अमोनिया गैस, यानी चार प्रकार के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया गैस मिलाने पर इसमें NaHCO3 यानी बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। बेकिंग सोडा तथा साथ में NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, या इसका नाम है नौशादर, सामान्य नाम अमोनियम क्लोराइड। सामान्य नाम है नौशादर। नौशादर का सूत्र क्या हो जाएगा? NH4Cl। ये हो जाएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। इसे और तरीके से बनाया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके, सोडियम कार्बोनेट के विलयन के अंदर सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके भी बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 2NaHCO3, ये हो जाएगा बेकिंग सोडा, हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा। अब इसके गुण क्या है? बेकिंग सोडा के गुण रहेंगे। पहला, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। ये श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा, जल में अल्प विलय है, ज़्यादा विलय, जल में अल्प विलय है। तीसरा गुण है इसका जलीय विलयन, यानी इसका जो है जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। चौथा पॉइंट है, इसे गर्म करने पर यानी NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट बेकिंग सोडा को गर्म करने पर ये
सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यानी बेकिंग सोडा को, प्रश्न आता सीधा यहाँ से, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। अच्छा, इसका उपयोग क्या है? उपयोग में पढ़ेंगे। पहला आता है खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके। सोडा वाटर व सोडा युक्त शीतल पेय पदार्थ बनाने में, शीतल पेय, ठंडे पेय पदार्थ, थम्सअप वगैरह ठंडे जो पेय पदार्थ बनाए जाते हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर और सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग होता है। पेट की, सबसे इम्पोर्टेंट है, पेट की अम्लता जो है, एसिडिटी है, इसे कम करने में एंटासिड में रूप में इसका एंटासिड को हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल, यानी अम्ल की क्रिया को कम करने में, अम्ल जो है उसकी मात्रा को कम करने में, उदासीन करने में एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। और पेट की अम्लता, पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, आमाशय की दीवार से स्रावित होता है, उसकी मात्रा को एंटासिड, उसको कम करने के लिए एंटासिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा है मंद प्रतिरोधी ठीक है ना, मिल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों के अंदर इसका उपयोग होता है। और देखिए, ये तो फिक्स है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है। ये इसके उपयोग और गुणधर्म। अगला आता है, अगला लवण है धावन सोडा। धावन सोडे का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। 10 जल के अणु क्रिस्टल के रूप में रहते हैं, तो नाम हो जाएगा इसका सोडियम कार्बोनेट डेका मतलब 10 जल के अणु, डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, 10 जल के अणु इसके अंदर पाए जाते हैं। ये इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O और रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे बेकिंग सोडा को गर्म करके भी बनाया जा सकता है। विधि में आ जाएगा, बनाने की विधि के अंदर बेकिंग सोडा NaHCO3, इसे गर्म करके Na2CO3 प्लस H2O और CO2 गैस बनती है। ये बेकिंग सोडा, ये जो धावन सोडे का निर्माण हुआ है, यानी बेकिंग सोडा को गर्म करके भी धावन सोडे का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है ना। और विधि है जैसे Na2CO3 प्लस 10H2O, 10 जल के अणु, यानी क्रिस्टलीकरण करके भी प्राप्त है। क्रिस्टलीकरण यानी क्रिस्टल के रूप में जल के अणु जो है इसके अंदर होते हैं, तो उससे ये क्रिया करके Na2CO3.10H2O, ये 10 जल के जो अणु इसके साथ समाहित हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका नाम हो जाएगा धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, धावन सोडा बन जाएगा। अब इसके गुण देखिए, कौन कौन से गुण होते हैं इसके अंदर। पहला है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलय हैं, जल में क्या है, घुलनशील है, विलय है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है।
क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। मतलब क्यों होता है? क्योंकि जो Na2CO3 है ये प्रकार का लवण है, ये NaOH प्लस H2CO3 यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रबल क्षार है और कार्बोनिक अम्ल जो दुर्बल अम्ल है, इन दोनों के योग से अभिक्रिया से Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, साथ में जल बनता है। तो इस प्रकार से जो लवण बना है, इस लवण की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्योंकि यहाँ पर प्रबल के रूप में क्षार का उपयोग होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का लवण है। अच्छा, इसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, इसे गर्म करने पर Na2CO3.10H2O पुनः क्रिस्टलन जल को त्याग कर ये सोडा एस में परिवर्तित होता है। तो ये Na2CO3 प्लस 10H2O यानी क्रिस्टलन जल को त्याग कर ये सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित होता है। इस प्रकार को हम इसके सोडा एस कहते हैं। सोडा एस का मतलब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडा में से क्रिस्टलन जल का त्याग कर सोडे एस में परिवर्तित हो जाता है। इसका उपयोग क्या हो जाएगा? उपयोग के रूप में लिखेंगे हम उपयोग हो जाएगा पहला धुलाई व सफाई में, कपड़े धोने में, सफाई में। दूसरा कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, ठीक है, के निर्माण में उपयोग होता है। अपमार्जक के रूप में इसका उपयोग होता है धावन सोडे का। कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग होता है। और है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। इस प्रकार से आज हमने बेकिंग सोडा और धावन सोडा के निर्माण की विधि, गुण और उपयोग के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।